ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अथ शिव महापुराण पंचपशु अध्याय। ब्रह्मवाच अथ सा ब्रह्मणि देवे शिक्षयित्वा वृत्वच्च तथा प्रोवाच मे नामान्त्र यात्रामस्यास्य कारय तथा स्थित्विति च सम्प्रोच्य प्रेमवश्यावभूव सा धृति धृत्वा अहुहूय काली विश्लेषविर्हाकुला अत्युच्चे रोदन चक्रे शिल संशिलस्य च पुनः पुनः पार्वत्यपि रुरोद्रौ च रुचरन्ति कृपावच शैलप्रिया शिवा चापि मूर्छामापसुचादिता मूर्छां प्राप्रुदेवयत्तः पार्वत्यारोदनेन च सर्वाश्च रुरुदान्य सर्वमासीदचेतनं स्वयरुरोद योगीशो गच्छं कोऽन्य परप्रभु एतस्मिन्मन्वन्तरे शीघ्रमाजगाम हिमालय स सर्वतनयैश्चत्र सचिवैश्च द्विजपरे स्वयं रुरोद मोहेन वत्सा कृत्वा स्ववक्षसि कयासित्येव मूर्छार शून्य कृत्वा मुहुर्मुहुः ततः पुरोहितो विप्रेत्यात्मा विद्या सुखं सर्वान् प्रबोधयामास कृपया ज्ञानवत्तर न नाम पार्वती भक्तया मातरिन्तरत् गुरुं महामाया भवाचारात् रुरोदचो मुहुर्मुहुः पार्वत्यरोदनेन रुरुद सर्वयोषित नितराजाननी मेना यामयो भ्रातरस्तथा पुनः पुनः शिवा मात यामयोन्नाक्षयोषित भ्रातरो जनप्रेम्णा रुरुबुर्ध सुहदा तदा विप्रा समागत्य बोधयामासुरादरात् लग्न निवेदयामासु यात्रिया सुखदं परं ततो हिमालयो मेना धृत्वा धैर्य विवेकत शिबिकामानयामास शिवारोहण हेतवे शिवामारोहयामास सुस्त्र विप्राङ्गनाश्च ताम् आशीष प्रददु सर्वा पिता माता द्विजास्तथा महाराज्ञ पञ्चाराक्ष ददो मेनागिरिस्तथा नानाद्रव्यसमूह च परेशा दुर्लभसुं शुभं शिवानत्वा गुरुन् स्वार्न जनकजनन् अन्यथा द्विजान् पुरोहित यामिन् स्त्रीस्थान्ययो मुने हिमाचलोऽपि ससुतो गच्छन्तने हवशो बुध प्राप्तस्तस्त्र प्रभूयर्थ सामर प्रीतिमावहन् प्रीत्या वीरे मीरे सर्वे महोत्सवपुरस्सरं प्रभुभृणे नमोस्ते भक्तया प्रसन्तो विशन्पुरीं जाति स्मरयामि नित्यस्मरसि चेदद लीलया
त्वच्चा देवेशी सदा प्राणप्रिया मम। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण महेशस्य स्वनाथस्याथ पार्वती शङ्करस्य प्रिया नित्य सस्मितोवाच सा सती। पार्वत्युवाच सर्वस्मरामि प्राणेश मौनीभूता भवेति च। प्रस्तावोचितमहादाशु कार्यकुरु नमोऽस्तु ते। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण प्रिया वाक्य सुधाधार शतोपमम्। मुमुदेवी देति तव विश्वेशो लौकिकाचार तत्पर। शिव संवृत स्माभारो नाना वस्तु मनोहरम्। भोजयामास देवाश्च नारायण पुरोगमान्। तथान्यानिखिलान् प्रीत्या स्वविवाह समागताम्। भोजयामास सूर समन्न बहुविध प्रभु। ततो भुक्त्वा च ते देवा नानारत्न विभूषिता। सस्त्रीका सगणा सर्वे प्रणेमुच्छन्दक्षेखरम्। सस्तुत्य वागीम्रेष्ठाम्बि परिक्रमया मुदान्विता। प्रशंसन्तो विवाह स्वधामानि ययुस्तथ। नारायण मुनेमाच प्रणनाम शिव स्वयं। लौकिकाचार माश्चित्य यथा विष्णोश्च कश्यपम्। मया क्षिल्लक्ष्या शिंशदत्वा शिवस्य पुनरग्रत। मत्वा सतपर ब्रह्मचक्रे च स्तुतिरुत्तमा। तमाम मन्त्रय मया विष्णुशाञ्जलि शिवयो मृदा। प्रशंसस्तद्विवाहञ्च जगां स्वालया परम्। शिवोऽपि सर्वीगिरो तस्थो पार्वत्या विहरन्मुदा। सर्वे गणा सुख प्रापु रतीव स्वं भजच्छिवो। इत्येवंकस्थितस्तात् शिवो दाह सुमङ्गल। शोकन्दनो हर्षजान कामाक्ष्युषोधन वर्धन। य इमा शृणुयान्ति न शुचिस्तदृक्तमानस। श्रावयेथन्त्वाथ नियमाश्च लोकं वाप्नुयात्। इदमाख्यात्मदुत् मङ्गलायनं सर्वविन्द्यप्रशमनं। सर्वव्याधिविनाशनं यशस्य सर्वज्ञमायुषम्। पुत्रपौत्रकरपरं सर्वकामप्रदचिह। भुक्तिद सदा अपमृत्युप्रशमनं। महाशान्तिकरं प्रभुं सर्वदुःस्वप्नशमनं। बुद्धिप्रज्ञादिसाधनं शिवोत्सवेषु सर्वेषु। पठितव्यप्रयत्नतः शुभेस्तु विर्जने प्रीत्या शिव सन्तोष कारणं। पठेत् प्रतिष्ठा काले तु देवादीनां विशेषतः। शिवस्य सर्वकार्यस्य प्रारम्भे च सुप्रीतेत। शृणुयाद्वा शुचिर्भूत्वा चरित शिवयो शिवम्। सिद्ध्यन्ति सर्वा कराणि सत्यसत्यान संशय। इति श्री शिव महापुराण द्वितीयाय रुद्रसंहिताय तृतीय पार्वती खंडे शिव कैलाश गमन वर्ण नाम 55मो अध्याय समाप्त।
हिंदी उवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके बाद वह ब्रह्माणी शिवा को पतिव्रता धर्म का उपदेश देकर मैना के पास गई, जहां जाकर उसने पार्वती को विदा किया। ऐसा कहा, ब्रह्माणी की आज्ञा को स्वीकार कर वह पुत्री के प्रेम के वश में हो गई। काली के विछोह से व्याकुल उसने किसी प्रकार धैर्य धारण कर उसे बुलाया। उसे गले लगा कर मैना बारंबार जोर जोर से रोने लगी। पार्वती भी दिन वचन बोलती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। कन्या विरह जनित शोक से हिमालय की पत्नी और शिवा दोनों ही मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव स्त्री भी मूर्छित हो गई। सभी स्त्री रो रो कर अचेत पड़ गई। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं योगीश्वर शिव जी भी रोने लगे। इसी बीच में अपने पुत्र मंत्री द्विज तथा बंधु बांधवों के साथ वहां हिमालय भी आ गए। कन्या को छाती से लगाकर प्रेम से वे भी तुम कहाँ जा रहे हो कहकर बार बार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ ज्ञानी पुरोहित ने आकर आध्यात्म विद्या का उपदेश देकर सबको समझाया। पार्वती ने भक्ति से माता पिता गुरु को प्रणाम किया। लोकाचार के अनुसार महामाया पार्वती पुनः जोर जोर से बार बार रोने लगी। पार्वती को रोते हुए देख कर भी सभी स्त्रियां, मैना बहने भाई रोने लगे। फिर शिव माता बहने और स्त्रियां भाई पिता प्रेम के कारण रोने लगे। तब ब्राह्मणों ने वहां आकर सुखद यात्रा का समय बतलाकर उन्हें सावधान किया। तब हिमालय ने विवेक से मैना को ढांढस बंधवा कर पार्वती को बैठाने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने शिवा को पालकी में बिठाया। उस समय पिता माता ब्राह्मण आदि सबने उसे आशीर्वाद दिया। महारानी मैना तथा शैलराज ने वे द्रव्य आभूषण आदि उसे उपहार में दिए जो दूसरों के लिए दुर्लभ थे। हे मुनि, शिव माता पिता गुरुजन ब्राह्मणों पुरोहित बहनों तथा अन्य स्त्रियों को प्रणाम कर चली गई। स्नेह युक्त होकर विद्वान हिमालय अपने पुत्रों के साथ जहाँ भगवान शिव देवताओं के साथ बैठे थे वहां गया। वे सब प्रेम से उत्सव करने लगे और सबने भक्ति पूर्वक भगवान शिव जी को प्रणाम किया। उत्सव की प्रशंसा करते हुए अपनी नगरी में गए। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं अपनी माया से तुम्हें जाति स्मरण करता हूँ। यदि तुम्हें मालूम हो तो बोले, तुम तो सदा मेरी प्राण प्रिया रही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर की पत्नी पार्वती अपने पति महेश की बातों को सुनकर मंद हास्य करती हुई कहने लगी। हे पार्वती ने कहा, हे भव, हे प्राणेश, मैं चुपचाप सब स्मरण कर रही हूँ। नियम अनुसार आज का जो कर्तव्य है उसे शीघ्र पूर्ण कराइए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी ने कहा। उस प्रकार अमृत की धारा के समान पार्वती के वचनों को सुनकर लौकिक व्यवहार में तत्पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। समस्त सामग्री को तैयार कराकर शिव जी ने अनेक प्रकार के मनोहर भक्ष्य भोज्य नारायण आदि देवताओं को खिलाए। अपने विवाह के आए हुए तथा सबको भी प्रेम से अनेक प्रकार के सरस पदार्थ शिव जी ने खिलाए। वे सभी देवता भोजन कर के नाना रत्नों से विभूषित तथा स्त्रियों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम करने लगे। उत्तम स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति तथा परिक्रमा करके प्रसन्न होकर विभोत्सव की प्रशंसा करते हुए वे अपने घर गए। हे मुनि, शिव जी ने लोका व्यवहार के अनुसार मुझ ब्रह्मा को और विष्णु को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे विष्णु भगवान कश्यप मुनि को प्रणाम कर। मैंने ही आलिंगन कर शिव जी को आशीर्वाद दिया और उसे परब्रह्म समझकर उनकी उत्तम स्तुति की। उनसे पूछकर विष्णु और मैं शिव शिवा को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने घर को चले गए। शिव जी भी पार्वती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके सभी गण भी सुखी हो गए और शिव शिवा का भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मंगलदायक शिव जी के विवाह का वर्णन कर दिया है। यह चरित्र शोक नाशक, हर्षकारक, आयुर्वर्धक तथा धन को देने वाला है। जो मनुष्य पवित्र होकर मन लगा कर इस चरित्र को सुनता है अथवा नियमों से दूसरों को सुनाता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह कथानक आश्चर्यकारक तथा मंगलकारक है, सभी विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक है। यह यश तथा स्वर्ग को देने वाला, दीर्घायु कारक, पुत्र पौत्रों को देने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सुख भोग और मोक्ष को देने वाला, अल्प मृत्यु का नाशक, महाशांति कारक, शुभ, सभी दुखों का नाशक, बुद्धि तथा ज्ञान को देने वाला,
सभी प्रकार के शिव पूजनों को अपना हित चाहने वाले पुरुष को प्रयत्न से इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। विशेष करके देवताओं की प्रतिष्ठा के समय शिव जी के सभी कार्यों के आरंभ में इसका प्रेम से पाठ करें। पवित्र होकर शिव शिवा के इस चरित्र को सुने। इसे सुनने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अति संवलित शिव महापुराण के शिव कैलाश गमन वर्णक नामक 55वां अध्याय समाप्त। यह द्वितीय रुद्र संहितांतर्गत तृतीय पार्वती खंड समाप्त हुआ। ओम नमः। गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।